तो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। एक छोटा सा वीडियो आने वाले बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा फुल मार्क्स दे के जाएगा। ये अच्छा टॉपिक है और तुमको आ भी जाएगा, है ना। ज़्यादा उसमें विचार नहीं करना। बड़ा अच्छा और बड़ा सुंदर टॉपिक है। मुझे लगता है बायोलॉजी किसी की बोरियत नहीं हो सकती है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो या तो आप गलत मास्टर साहब से पढ़ रहे हैं, या तो फिर आप दिमाग से थोड़े से जो है कि अभी अनसुलझे हुए हैं। तो आइए मैं आपको कुछ कुछ करता हूँ, बताता हूँ। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आज हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका नाम लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। जबरदस्त बात बता रहे हैं आपको। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है। क्या होती है ये और कहाँ यूज होती है? पहली बात कि आज हम किसी कातिल की बात तो करेंगे, पर कातिल ऐसे नॉर्मली कातिल बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है। कोई हो सकता है कि अपनी पहचान बदल ले। जानते हो तुम लोग, स्किन सर्जरी करा लेता आदमी, चेहरा बदल लिया, हाई जो ठुड्डी दिख रही, जो दाढ़ी दिख रही, इसका साइज बदल दिया, बाल नए लगा लिए, आवाज़ें अलग कर लिए, शाही अंदाज में बात करने लगी। कोई राजकुमारी थी, है ना, कोई राजकुमारी थी रूस की, वो मर गई। और उसके बाद वहाँ के बहुत सारे लोगों ने क्या किया, रूसी अंदाज याद कर लिया कि कैसे वो बात करती थी, वही शाही अंदाज, है ना। और उसी तरह के डिजाइन लेकर के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लड़कियां कहना शुरू कर दी थी कि जो है कि मैं वही रानी हूँ, है ना। पर लोगों को बाद में समझ में आया कि डीएनए की चालबाजियाँ हैं। तुम अपना शकल तो बदल सकती हो, लेकिन डीएनए की पहचान थोड़ी ना बदल सकते, है ना। बहुत सारे क्रिमिनल क्या करते हैं, किसी का मर्डर कर दिया, पहचान छुपाने के लिए शक्ल वकल बदल लिए, और बदलने के बाद वो अपना खेल कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर समस्या ये है कि शक्ल बदल सकते हैं, डीएनए थोड़ी बदल सकते हैं। तो उससे इस बात की पहचान हम करेंगे। तो आज हम बात करें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की। बड़ा जो है कि ज़बरदस्त है, इंपॉर्टेंट है ना। कहानी के साथ ही हम बहुत अच्छे तरीके से पूरा समझा देंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए, एक वैज्ञानिक हैं, जरा आप इसका नाम याद रखिए, जो है कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है बेचारू, बढ़िया बढ़िया काम किए, नाम इनका याद रखें। 1984 की बात है ना। एलेक्स जेफरी पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सब किया था। उसके पहले किसी को कुछ पता होता नहीं था, कोई सब बातें नहीं करता था। अचानक से वो लैब में पढ़ाई करते समय बड़ी ज़बरदस्त चीज़ देख लेते हैं। और ये देख लेना बड़ा कमाल का था। बहुत सारी चीज़ें इसके बाद आई, है ना। अब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखिए। ये हमारा डीएनए, ठीक है। ये हमारा डीएनए है। और इस डीएनए का जो 99.9% हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा जो होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चों बल्क डीएनए, है ना। क्या बोल देते हैं इसको? मैं पूरा कंप्लीट समझा रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं कुछ, है ना। बोर्ड के लेवल का, नीट के लेवल का, उसके ऊपर नीचे सब। तो मैं कह रहा हूँ कि जो पूरा तुम्हारे पास में 99.9% डीएनए, ये बल्क डीएनए होता है, मतलब हैवी डीएनए होता है। इसी डीएनए का काम होता है कि इस डीएनए से बच्चों आगे चल के आरएनए बनता है। और आरएनए से ही आगे चल के क्या बनता है, इतना तो पढ़े होगे, बोर्ड या आखिरी टाइम पे हो, प्रोटीन बनता है। और वही प्रोटीन से आपको पता है कि उसी प्रोटीन से आगे चल के पता चले कि हार्मोन्स बनते हैं, आप इस तरह से जो है कि कुछ करते हैं। उसी से एंजाइम बनते हैं, आपके खाना वगैरह पचते हैं, ये सब होता है। और यहाँ तक कि इसी से आगे चल के आपके हॉर्मोन्स बन गए, एंजाइम बन गए, प्रोटीन वगैरह तो आप जानते ही हो, बाल वगैरह बन जाना। तो ये करता है, ये 99.9% डीएनए का यही काम होता है। लेकिन जाफरी साहब ये देख रहे थे कि यार 0.1% जो डीएनए था ना, वो वो बड़ा ही डिफरेंट था, उसका काम ही दूसरा था। ये कभी भी, पहली बात, कि प्रोटीन नहीं बनाता है। सर क्या बात करें, फिर डीएनए कैसा है? वही तो बात है, ये प्रोटीन नहीं बनाता था। लेकिन सबके अंदर जब चेक किए तो पता चला कि ये तो अलग आ रहा है। ये सबके अंदर 99.9% सबका सेम आता था, तुम कहीं के भी हो, तुम्हारा बिल्कुल सेम आता था। लेकिन इतना परसेंट जो डीएनए था, ये कभी सेम आया ही नहीं। और इनको ये बात थोड़ी सी दिलचस्प लगी। इन्होंने कहा ये तो ज़बरदस्त है। तो बगल की कोई फैमिली थी, है ना, उन्होंने कहा कि चलिए इस फैमिली के सारे लोगों का जो है कि ब्लड सैंपल लेकर के सबका टेस्ट करेंगे। और सबका टेस्ट करने के बाद वो हैरान हो गए कि डीएनए मैच तो कर रहा था, लेकिन कुछ हद तक अलग भी था। परिवार वालों का डीएनए सेम हो, पर ऐसा थोड़ी हो कि पिता और माता दोनों का डीएनए सेम हो जाए। तो कैसे पता चलेगा कि ये पिता है ये माता है? कुछ तो अंतर होगा। तो इसी जगह से दो चीजें बनी। इस डीएनए में दो टुकड़े थे, छोटे छोटे टाइप के थे और बड़े भी थे, है ना। कुछ छोटे रिपीट्स मारे जा रहे थे, कुछ रिपीट ऐसे थे जो 1 से लेकर के 6 बेस पेयर थे। बेस पेयर समझते हो, नाइट्रोजन क्षार का जोड़ा, ठीक है ना। और कुछ में ऐसे थे कि 10 से लेकर के 100 तक चले जा रहे थे बेस पेयर। कुछ इतने रिपीट मार रहे थे। ये जो रिपीट मार रहे थे, इसको हम लोग बोलते हैं एसटीआर। क्या बोलते हैं इसको? एसटीआर। और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वीएनटीआर, है ना। वीएनटीआर, ठीक है ना। तो देखो, एसटीआर का मतलब क्या होता है? शॉर्ट। यस माने क्या होता है? शॉर्ट टेंडन, है ना, चाहे टेंडम बोल दो। तो शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, है ना।
बोर्ड में तुमको इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, वीएनटीआर का। तो वीएनटीआर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कि परिवर्तनशील, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? देखिएगा, आपको परिवर्तनशील टेंडमों की संख्या है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यही जो चीज़ है ना, यही मदद करती है फिंगर प्रिंटिंग में। क्यों? क्योंकि हर इंसान में 3-3 नाइट्रोजन क्षार जोड़ा 1 से 6 तक का ना हम पहचान नहीं कर पाते, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब 10 से ज़्यादा रहेगा तो पहचान हो सकती है, जैसे ए, टी, जी, सी, टी, यू, सी, ए, जी, टी। इस तरह से तो कई सारे टुकड़े हैं ना, तो बस ये पूरा हिस्सा रिपीट मार जाएगा। तब हम लोग कहेंगे कि अच्छे काफ़ी ठीक-ठाक बड़ा ही हमको दिखाई दे सकता है। तो इसी रिपीट को अलग-अलग लोगों में पहचान कर रहे थे, ठीक है ना? और यही पहचान उन्होंने क्या करी? उन्होंने क्लियर कर दी। अब ये पहचान क्लियर हो गई तो इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी थी, है ना? अच्छा ठीक है, तो ये बात हमने आपको बताई। अब इसमें देखिए, इसमें कर क्या रहे हैं हम? इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या स्टेप लिए जाएँगे? इसी से डीएनए आपका कैसा है पता चल जाएगा, यहीं से फिंगरप्रिंटिंग पता चलेगी। अभी मैं बिल्कुल खुलासा करूँगा, आपको एकदम पता चल जाएगा कि कैसे अपराधियों को पकड़ लिया जाता है, ठीक है? ज़बरदस्त बात है। बस 2-5 मिनट और फिर एक अपराधी पकड़ा जाएगा। हाँ। तो मैं कुछ-कुछ बताता भी रहता हूँ। बच्चों, ऐसा बहुतों बार हुआ है कि बगल का कोई आदमी डेली हँसता है, हँस रहा है, खेल रहा है, पुराना बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो 60 से लेकर के 70 से लेकर के ज़्यादा रेप केस किया है। कम से कम 130 उसके ऊपर मर्डर केस चल रहे थे। और उसके बाद क्या था? उसके बाद ये था कि बहुत सारे घरों में जो है कि उसने अंडरग्राउंडिंग कर रखी थी। सबको जो ब्लैकमेल करके पैसा लेता था कि बता मत देना कानून को, अपनी शक्ल छुपाए रखता था, क्योंकि बहुतों बार शक्ल बदला हुआ था। और अंततः उसकी उम्र इतनी पुरानी हो गई थी ना, वो बूढ़ा हो चुका था। नन्हे बच्चों के साथ, छोटे-मोटे लोगों के साथ वो खेल रहा है, कूद रहा है, मस्त हँस रहा है, लेकिन वो अंदर-अंदर क्या एक हैवी साइकोपैथ है, एक क्रिमिनल है। लेकिन उसने इतनी दफ़े अपना चेहरा बदला है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये कभी कातिल भी हो सकता है ना? पर आप कितना भी चेहरा बदलो, आप कितना भी चेहरा बदलो, लेकिन बच्चों, आप अपना डीएनए नहीं बदल सकते। कुछ चीज़ें हैं जहाँ से डीएनए का सैंपल उठाया जा सकता है। अमेरिका में कहा जाता है कि अगर आपने रोड पर थूक दिया तो समझिए कि आप अपने बायोलॉजी का डाटाबेस दे रहे हैं। आप अपने डीएनए की सूचना दिए दे रहे हैं, है ना? थूक से भी आराम से डीएनए निकाला जा सकता है। पसीना, ओह माय गॉड! इससे भी डीएनए निकाला जा सकता है बच्चों। अच्छा, खून से ये तो सरेआम निकल रहा है आजकल, है ना? उसके बाद हेयर सेल, है ना? जो बाल हमारे हैं, उसकी कोशिका से तो निकाल ही सकते हो। और उसके बाद जो हमारी स्किन होती है, मान लो कि आपने किसी महिला का रेप किया, ये थोड़ी मानना है। किसी क्रिमिनल ने मान लो किसी महिला का रेप किया, है ना? और उसके बाद उस महिला ने उससे बचने के चक्कर में उसको दबोचा, खसोटा, कुछ भी किया, और उसके नाखून में क्या फँस गए? उस क्रिमिनल के चमड़ी फँस गई। हाँ, वो क्रिमिनल बच के नहीं जा सकता है, वो कुछ भी कर ले। शकल बदल सकता है लेकिन कभी तो धराएगा, है ना? इसीलिए कह रहे हैं कि इन सभी चीज़ों से हम लोग डीएनए का डाटा निकाल सकते हैं, ठीक है ना? एक शॉर्ट वीडियो देंगे बच्चों, बड़े कमाल की होगी, उसको भी देखना, है ना? क्रिस्टल क्लियर होगी चीज़ें। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि इसी डीएनए को बाहर निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बोर्ड में कैसे लिखना है? बोर्ड में लिखना है कि सर्वप्रथम डीएनए को बाहर निकाला जाएगा। कई जगह से निकाला जाएगा, लेकिन हम कहाँ से निकाल रहे हैं? ब्लड से निकाल रहे हैं। दूसरी, उसको आरी से काट लिया जाएगा। आरी? अरे वो आरी नहीं, आरी का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, है ना? इसकी मदद से डीएनए को छोटा-छोटा काट लिया जाएगा, ठीक है? और उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है, कभी पढ़ाएँगे कि कैसे डीएनए को काटा जाता है। जानते हो क्या होता है? एक बड़ा सा इस तरह से प्लेट होता है, और इस प्लेट में छोटे-छोटे गड्ढे होते हैं। क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। और इस पर एक साइड प्लस लगा दिया गया, वैसे प्लस मत करो। एक साइड माइनस लगा दिया गया, और एक साइड क्या कर दिया गया? प्लस कर दिया गया। और यहाँ पर डीएनए लोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना? और माइनस डीएनए पर खुद ही चार्ज होता है, तो डीएनए धीरे-धीरे माइनस से रिपेल होके दूर भागेगा। तो कुछ डीएनए यहाँ लग जाएगा, जैसे ऐसे मैं बनाता हूँ कि मान लीजिए ये डीएनए लग गया, उसके बाद ऐसे लग जाता है वो, ठीक है? तो हमने क्या किया कि एक मर्डर था, एक जिसका मर्डर हुआ, मर्डर जिसका हुआ उसको क्या बोल दे? चलो विक्टिम बोल देते हैं। विक्टिम माने अपराध जिसके साथ हुआ है। और दूसरा मान लो कि शंका किस पर हो रही है? शंका हो रही है दो लोगों पर, एक जानी ए है और एक जानी क्या है? बी हैं। इन्हीं तकनीक से इनका भी निकाला गया, ठीक है?
और ये मर्डरर का है। तो मैंने क्या किया, मैंने तीनों लोगों का डीएनए लोड किया इस पर। तो किसी का डीएनए यहाँ पर आकर के टिक गया, किसी का डीएनए यहाँ पर आकर के टिक गया, और किसी का डीएनए यहाँ पर आकर के टिक गया, और एक आदमी का डीएनए यहाँ आकर के टिका है। सर कर क्या रहे हैं, पता कैसे चलेगा? पता चल जाएगा। ये देखो, इस वाले को मैं बोलता हूँ कि ये वो है विक्टिम जिसका मर्डर हुआ है, ठीक है ना। और ये पर्सन ए है जिस पर शंका हो रही है, ये पर्सन बी है जिस पर और शंका हो रही है, सी इस पर भी शंका हो रही है। क जानी शंका में आ गए? 3 जानी। अच्छा ठीक है। अब क्या करेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में 3 लोगों का डीएनए ले लिया गया, ठीक है। अब इस पर एक टेक्निक लगाई जाएगी, सदन ब्लॉटिंग। सदन ब्लॉटिंग क्या होती है? एक पेपर होता है, किसका बना होता है बच्चों? नायलॉन का, ठीक है ना। इस नायलॉन के पेपर को उठा करके इस पर रख दिया जाएगा। आज जैसे ही रखोगे, इस पर सारी चीज़ें आकर के चिपक जाएंगी, ठीक है ना। कोई अभी ये नहीं पूछेगा कि ये दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा है ये किसी को दिखता उखता नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद अब इसके अंदर हम लोग संकरण कराएंगे। संकरण माने हम लोग डालेंगे प्रोब। प्रोब क्या होता है सर? हम लोग क्या डालेंगे? प्रोब। प्रोब जो होता है, ये तुम्हारे सामने रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। और ये भैया, ये चमकता है किस में? यूवी लाइट में। जब आप यूवी लाइट देंगे ना, अल्ट्रावायलेट लाइट, उसके अंदर ये चमकता है। अब बस इसी केमिकल को उठा करके, और ये जानते हैं क्या करता है? ये जितने भी आपके अंदर वीएनटीआर हैं, वीएनटीआर सबके बॉडी में होते ही हैं। तो उसी तरह से हम लोग भी वीएनटीआर जो है, हम लोग वीएनटीआर से जुड़ने वाला, ये प्रोब क्या करेगा? वीएनटीआर से जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वीएनटीआर इसमें डाल देंगे। अब जब डाल देंगे तो सारे के सारे वीएनटीआर जा करके इस पर क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। अभी भी नहीं आपको दिखाई देगा, ठीक है। और अब क्या करेंगे? अब आपका छठा स्टेप कहाँ गया? संकरण के बाद छठवां स्टेप, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियोग्राफी। क्या बोलते हैं? रेडियोग्राफी। उसी रेडियोग्राफी में हम बल्ब लगाएंगे, और जब लाइट लगा कर इस पर जलाएंगे तो तुरंत ये चीज़ जगमगाने लगेगी। अब आप देख कर के बताओ कि अगर मर्डरर है ये बी है, ये सी है, तो किसके साथ ज़्यादा मैच कर रहा है? इसको देखो और इसको देखो। देखो, इसका भी सीधे डीएनए दिख रहा है और इस वाले का भी सीधे। ये आदमी 100% कातिल है ना। तो हम लोगों ने एक छोटी सी वीडियो में एक ज़बरदस्त कातिल के बारे में पता कर लिया है। इस तरह के कातिल हमारे आसपास घूमते रहते हैं। तो बोर्ड की तैयारी करते रहें, और उसके बाद इस वीडियो को देखें, और बाकी सारी चीज़ें हम आपको शॉर्ट में भी कुछ चीज़ें अच्छी बताएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए ओके बाय।